नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जिस तरीके से लगातार टूटती जा रही है, घिरती जा रही है, घोटालों में, केस में, वो अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पूरे देश के अंदर एक्सपोज हो गई। लेकिन पिछले कुछ समय से केजरीवाल के एक सबसे खासम खास व्यक्ति और शराब घोटाले के उनके बड़े साथी संजय सिंह पूरी पृष्ठभूमि से अचानक गायब है। हालांकि संजय सिंह ने, जो हमारे सूत्र बताते हैं, अरविंद केजरीवाल से यह कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दे दी जाए और वो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के लिए जमीन तैयार करेंगे। खैर, जमीन तो क्या तैयार करेंगे, वो असल में अखिलेश यादव के पुराने साथी हैं, यानी कि सपा में वो बहुत लंबे समय से पीछे थे। पुराने समय में सपा समाजवादी पार्टी के अंदर थे और समाजवादी पार्टी के अंदर रहते हुए उन्होंने कई ऐसे, जो आप कहें कि कानून तोड़ने वाले काम किए थे। कानून तोड़ने वाले काम अभी भी करते हैं। आज संसद के अंदर भी संजय सिंह का जो भाषण था, बड़ा तीखा, बड़ा लग नहीं रहा था कि कोई नेता जो राज्यसभा के अंदर बोलता है वो उस तरीके से। लेकिन खैर, वो संजय सिंह है। एक आदमी अगर सिनेमा हॉल के बाहर अगर टिकट ब्लैक करता है तो उससे उम्मीद ही क्या की जाएगी। खैर, इस पर नहीं जाते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संजय सिंह जिस तरीके से गायब हुए और गायब होने के बाद जो उन्होंने पूर्व में इतने बड़े बड़े कांड किए, उनके कारण संजय सिंह बुरी तरीके से कोर्ट कचहरियों के चक्कर में घिरे हुए हैं। संजय सिंह बहुत सारे घोटालों में शामिल रहे। संजय सिंह ने लगातार कानून तोड़ने के काम किए। अब इसी के जरिए संजय सिंह को अदालत से, सुल्तानपुर की एक अदालत, उत्तर प्रदेश की सुल्तानपुर की एक अदालत से सम्मन जारी हुआ। इस संबंध में, इस अदालत में, इसी मामले में संजय सिंह पहले दो मुचलकों पे और जमानत पर, दो जमानत के आधार पर और मुचलका भरने के बाद इनको राहत दी गई थी, इनको जमानत दी गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से सुल्तानपुर की कोर्ट में यह मामला गरमाता जा रहा है। संजय सिंह जो लंबे समय से गायब हैं, वो अपने लिए, आम आदमी पार्टी का भविष्य खत्म होने जा रहा है, ज्यादा भविष्य है नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो संजय सिंह को अगर गौर करें, देखें, तो संजय सिंह अखिलेश यादव के साथ मिलकर कुछ गुल खिलाना चाहते हैं। संजय सिंह को यह पता है कि अगर मान लीजिए आम आदमी पार्टी का भविष्य खत्म हो गया और केजरीवाल ने उन्हें भी दूसरों की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया, तो आखिर वो जाएंगे कहां। तो इसके लिए वो अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं अखिलेश यादव के साथ मिलकर। यानी कि कुल मिलाकर वो अरविंद केजरीवाल को धोखा देकर अखिलेश यादव के लिए आजकल उत्तर प्रदेश में एक्टिव है और नाम यह है कि वो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के लिए जमीन तलाश रहे हैं। परंतु ऐसा है नहीं। जो हमारे सूत्र बताते हैं, वो अखिलेश यादव के लिए अब काम कर रहे हैं। खैर, ये संजय सिंह लगातार कानून तोड़ते हैं और बहुत सारे केसेस में ये शामिल है। ये, इनमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, डिफेमेशन का केस इनके खिलाफ पहले से ही दर्ज है, कई मामलों में दर्ज है, जैसे दिल्ली में दर्ज है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री पर इन्होंने टिप्पणी की थी, नरेंद्र मोदी पर, उनकी पढ़ाई को लेकर, तो गुजरात यूनिवर्सिटी ने भी इन पर केस किया हुआ, उस पर भी ये भागे भागे घूमते हैं दोनों, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, और जमानत लेने की कोशिश करते हैं। जमानत नहीं मिलती तो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। अभी इनके ऊपर डिफॉर्मेशन के अलावा शराब घोटाले का बड़ा मामला इनके ऊपर दर्ज है और जो शराब घोटाले में भी उनको बुरी तरीके से, जो इनके ऊपर ये जेल में रहे लंबे समय तक, वहां पर अजीब सी स्थिति में पहुंच गए थे। तो ये सारे मामले जो सबसे ज्यादा इनके ऊपर हैं, वो आचार संहिता उल्लंघन के केस भी हैं और लगातार ये डिफॉर्मेशन के केस भी झेलते आ रहे हैं। कोर्ट में एक बहुत बड़ी जो मामला हुआ है, वो ये है कि इनके खिलाफ कोर्ट की तरफ से एक बार फिर से वारंट जारी हुआ है और ये किसी भी वक्त, हालांकि अभी इनको समय लगे, लेकिन गिरफ्तार भी हो सकते हैं, ये संभावना जताई जा रही है। जो इनको पहले ही जमानत मिली थी, अब ये दोबारा कोशिश करेंगे और इनके खिलाफ 18 जनवरी 2026 की अगली तारीख लगाई गई है। ये मामला इनकी गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है और इनकी गिरफ्तारी, इनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लगातार लटक रही है। कोर्ट में
से एक बड़ा अपडेट ये है कि मैं इन्होंने संजय सिंह पर जो जिस तरीके की चीजें चल रही हैं उससे इन्होंने पिछले कुछ समय पहले जो ज्ञानेश कुमार थे उन पर भी अभद्र टिप्पणी की। उस मामले को लेकर भी इन पर बड़ा मामला बना और जो इनके खिलाफ जो कोर्ट की अवमानना का जो केस चल रहा था वो एक अलग मामला है और इसमें मांग की जा रही थी कि इसमें कार्रवाई होगी, लेकिन आगे ही जो बड़ी खबर आई कि ये किसी भी तरीके से अदालतों का आप समझिए जब वहां से सम्मान आते हैं एजेंसियों का, उनका उस तरीके से सम्मान नहीं करते। यही आम आदमी पार्टी की असल में स्ट्रैटेजी है। ये क्या स्ट्रैटेजी है तो यही जाने, परंतु ये कानून तोड़ने में सबसे आगे है। आम आदमी पार्टी मतलब कानून की धज्जियां उड़ाना। तो अब ये जो पूरा मामला है इसमें कोर्ट के अंदर सुनवाई अभी चल रही है और जो भी कुछ हुआ उसके अनुसार ये सारा मामला क्या है इसके बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं। दरअसल है क्या कि ये मामला 2021 का है और इसमें 13 अप्रैल को ये मामला दर्ज होता है सुल्तानपुर के अंदर, जिसमें कि संजय सिंह के ऊपर आरोप है कि उन्होंने पंचायत चुनाव के दौरान बंधुआकला थाने के हसनपुर गांव में बिना अनुमति के एक जो जनसभा को संबोधित किया था और एक रैली को भी आयोजित कर दिया था और पुलिस ने इस संबंध में संजय सिंह के साथ साथ 12 अन्य लोगों को नामजद किया था। 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ यहां पर मुकदमा दर्ज किया गया था और जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के समर्थन में आयोजित की गई संजय सिंह की तरफ से जो सभा थी उस पर पूरा संज्ञान लिया गया। और वैसे भी आम आदमी पार्टी की जो पूरी स्ट्रेटजी है ऐसी चलती रहती है, लेकिन ये संज्ञान यहां पर लिया गया और इनके खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई थी। अब इनके खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया था उसकी जो फहरिस्त है हालांकि बहुत लंबी है, इनके खिलाफ तो बहुत सारे मुकदमे दर्ज हुए हैं और जहां भी ये जाते हैं वहां पर इनकी स्ट्रैटेजी रहती है कि वहां पर केस दर्ज करे, किसी ना किसी के तरीके से कानून का उल्लंघन करे। तो तमाम दूसरे मामलों में भी इनको कोर्ट की तरफ से लगातार इनके ऊपर मामले चलते रहे। जैसे हमने आपको बताया कि गुजरात जो यूनिवर्सिटी थी उन्होंने भी इन पर केस किया हुआ है। अब ये जमानत पर लेते हैं, बाहर आते हैं और ऐसा शो करते हैं जैसे बरी हो गए हो, या फिर ऐसा शो करते हैं जैसे इनको कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। जैसे अभी अगर आप देखेंगे तो आजकल अरविंद केजरीवाल गुजरात में बड़े कैंपिंग कर रहे हैं। तो गुजरात में कल उन्होंने भाषण दिया था, हमने आपको ये वीडियो भी बनाकर बताया था। वहां पर कह रहे थे क्या मैं आतंकवादी हूं, क्या मैं टेररिस्ट हूं, मुझे जेल में नहीं मिलने दिया जा रहा। तुम हो कौन? तुमको जेल मैनुअल के हिसाब से अगर नहीं जाने दिया जा रहा है तो तुम हो कौन आखिर? तो ये टेररिस्ट और ऐसी चीजें कहकर अपने आप को जो प्रचारित करने की कोशिश करते हैं, दिखाते हैं जनता में, देखिए कितनी बड़ी चीजें, और बाद में मुकर जाते हैं। ये सभी आम आदमी पार्टी के लोगों में ये सब रहता है और ये सत्ता के नशे में चूर होकर ये कुछ भी बोलते हैं। ये तो कोर्ट के सम्मान का भी किसी तरीके से ये सम्मान नहीं करते। आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने लगातार 9 सम्मन भेजे और अरविंद केजरीवाल इधर से उधर भागते रहे। तो ये इनकी पूरी स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी के कारण केजरीवाल एंड कंपनी लगातार सुर्खियों में रहती है। जुलाई 2024 में इन्होंने अदालत में खुद जाकर के आत्मसमर्पण किया था इसी मामले में और वहां पर सरेंडर किया। समझिए कि ये इस तरह से इन्होंने तमाम सम्मन भेजे गए, कोर्ट ने बार बार इन्हें बुलाता रहा लेकिन कोर्ट में ये गए ही नहीं थे। इसके बाद कोर्ट को इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करना पड़ा था। और संजय सिंह इतने ज्यादा सत्ता के नशे में चूर थे उस वक्त की इन्होंने कोर्ट को दरकिनार करते हुए, यानी कि इन्होंने किसी भी तरीके से कोर्ट को ज्यादा तवज्जो दी नहीं। और जब गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ तो ये भागे भागे कोर्ट पहुंच गए और वहां पर इन्होंने बमुश्किल जो जमानत ली और जमानत लेने के बाद ये बाहर आए और फिर ये अपने आप को आप समझिए किसी भी तरीके से कानून से ऊपर दिखाने की कोशिश करते हैं। संजय सिंह जिस तरीके से राज्यसभा में बोलते, जिस तरीके से उनके बोलने का रवैया,
वो भी बेहद निराशाजनक है। ऐसा लगता नहीं है कि कोई किसी पार्टी का कोई राज्यसभा सदस्य बोल रहा है। आज संजय सिंह ने अपनी बात राज्यसभा में भी रखी, वहां पर भी जिस तरीके से सरकार पर टिप्पणी कर रहे थे, क्योंकि देखिए जो संसद है वहां पर राहुल गांधी भी बोले, दूसरे भी नेता बोले, लेकिन कम से कम इस तरीके की तल्खियों के साथ कहीं पर भी नहीं होता है, क्योंकि संसद जो है एक ऐसा मंदिर है जहां पर सबको अपनी बात, यानी कि लोकतंत्र के अंदर जितने लोग हैं उनकी बात को संसद में उठाकर उनको उनके बारे में उनकी तरफ ध्यान केंद्रित कराने की एक जो कवायद सांसद करते हैं, वो कम से कम आम आदमी पार्टी के लोगों की तरफ से तो दिखाई नहीं देती है। अब आप ये सोचिए कि जो संजय सिंह है, किस राजनीति के तहत ये वहां पर जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश में दूसरी तरफ इनकी गिरफ्तारी की जो तहरीर लिखी जा रही है वो भी किसी से छिपी हुई नहीं है, क्योंकि ये जिस तरीके की हरकतें चुनाव जीतने के लिए जाकर करते हैं वो काफी गंभीर होती है, और हर जगह पर इन पर 2-4 मुकदमे जरूर बनते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसे ही एक्ट लगातार करते हैं। यानी कि संजय सिंह अब उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार घिरते जा रहे हैं, और अगर इन्होंने अपना यही रवैया रखा तो हमारे सूत्र बताते हैं कि किसी भी वक्त गिरफ्तार भी हो सकते हैं। हालांकि इस गिरफ्तारी से संजय सिंह को कोई फायदा होने वाला नहीं है, इससे इनको और भी नुकसान होगा, लेकिन इसी नुकसान के बदले आम आदमी पार्टी अपनी पार्टी को लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश करती है। जम्मू कश्मीर के अंदर जो इनका एकमात्र एमएलए जीत कर आया था वो आज यूएपीए के अंदर गिरफ्तार होकर जेल में है, और वो अभी उसके लिए हल्ला मचा रहे, लेकिन उसका एक्ट अगर आप देखेंगे तो बेहद निराशाजनक था। एक सड़क छाप टाइप का एक्ट था, तो सरकार को उसे कंट्रोल करने के लिए ये लगाना पड़ा, क्योंकि एक महिला डॉक्टर के साथ भी उसने अभद्रता की थी, खुद विधानसभा के अंदर उसने जो जमकर अभद्रता की थी। तो आप ये सोचिए, यही है आम आदमी पार्टी का चरित्र, चाल, चेहरा और चरित्र। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।